पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन तीसरा फैसला कुन टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बॉलिंग ने बेस बॉल को घुमा के रख दिया है और अल्टीमेटली उन्हें मैसेज दिया है कि जब भाई सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट खेलने आओ तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलो, ना कि बेस बॉल की क्रिकेट खेलो। पाकिस्तान ने और इंग्लैंड के माबैन जब टॉस हुआ तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और जब उनने बैटिंग करने का फ़ैसला किया तो एक लम्हे को लगा था कि इंग्लैंड की जिस तरह की अप्रोच है वो पाकिस्तानी बॉलरों को तहस-नहस कर देगी। मगर जिस तरह की रणनीति आकब जावेद ने और पीसीबी ने अपनाई हुई थी, बड़े इंडस्ट्रियल फैंस लगाकर और हीटर्स लगाकर जिस तरह पिच को खुश्क किया गया था, एक फट्टा ट्रैक को स्पिन ट्रैक बनाया गया और वहाँ पे इतने-इतने बड़े क्रैक्स डाले गए तो इंग्लैंड के बस की बात लग नहीं रही थी। जिस तरह की पाकिस्तानी स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, इंग्लैंड 267 रन ही बना पाया है, जिसमें स्मिथ की एक 87 रन की बारी है जिसने इंग्लैंड को सहारा दिया एक बेंडक की हाफ सेंचुरी या और बस। इंग्लैंड टीम पूरी तरह स्पिन के सामने स्ट्रगल करती हुई नज़र आई है। नुमान अली ने जिस तरह की बॉलिंग की है, जिस तरह की बॉलिंग साजिद खान ने की है, एक विकेट जायद महमूद ने ली है, तो ये सारे का सारा क्रेडिट स्पिन ट्रैक हो जाता है। जब आप अपनी स्ट्रेटजी पर खेलते हैं, आप अपनी ताकत पर खेलते हैं, तो फिर इसी तरह के रिज़ल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप दूसरे की स्ट्रेंथ पर खेलकर जीत हासिल कर जाएं। इंग्लैंड को अगर आप हरा सकते हैं तो वो एक ही तरीका है कि आप स्पिन ट्रैक अपने घर में बनाएं और उनको घेर लें। आप मुर्दा विकेटें बनाकर या बाउंसी ट्रैक बनाकर इंग्लैंड को नहीं हरा सकते। पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड पहली बार 2009 के बाद पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान ने डेड विकेटें बनाई थी और पाकिस्तान को वो छील के रख गए थे। और इस बार जब पाकिस्तान की मैनेजमेंट बदली है, आकब जावेद को थोड़ा मेन रोल मिला है, तो उन्होंने पूरी की पूरी रणनीति को घुमा के रख दिया। इस वक्त उनकी एक पॉडकास्ट पब्लिक न्यूज़ के साथ बड़ी वायरल हो रही है। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ कि ये कैसे जीत के जाते हैं। अगर आप विकेट को एकदम साफ़ कर दो, पंखे लगा के खुश कर दो और फिर इस पे देखेंगे आप बॉल रिवर्स भी होगा और स्पिन भी होगा। पाकिस्तान के पास रिवर्स की कोई ऐसी ऑप्शन थी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही मीडियम पेसर बॉलर था, आमिर जमाल। बाकी पाकिस्तान ने स्पिनर का इस्तेमाल किया और क्या खूब इस्तेमाल किया। भले पाकिस्तान की क्रिकेट को 2 लाख 2.5 लाख रुपए का बिल जो है वो एक दिन का पड़ा, वो इंडस्ट्रियल फैंस का और हीटर्स का, लेकिन उस फैसले ने पाकिस्तान के पैसे पूरे करवा दिए हैं। और जिस तरह की रिजवान बिहाइंड द विकेट कीपिंग कर रहा है और जिस तरह के वो साथ में फ़ैसले ले रहा है, आधे कप्तानी के फ़ैसले वो ले रहा है और जिस तरह उसने ज़र्क को आउट करवाया है कि मिड विकेट से सिली पॉइंट पे वो लेकर आया है, तो भाई साहब अगली बॉल पे वही उसने शॉट खेली और आउट हो गया। आप जब एक समझदार और वाइज़ कीपर पीछे खड़ा होता है तो फिर उसके फ़ैसले भी जो है ना वो सियाने ही होते हैं और इसी वजह से नुमान अली और साजिद खान डोमिनेट करते हुए नज़र आए हैं। जब जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। यहाँ पर स्मिथ की जो है ना वो पूरी तारीफ़ करना बनती है कि उसने गिरते हुए वक्त में इंग्लैंड टीम को संभाला। एक लम्हे में तो लगा था बामुश्किल ये 200 रन ही बना पाएंगे, मगर जिस तरह की उसने बैटिंग की, उसने टेस्ट बैटिंग प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेली और साथ में क्या कहते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट का चस्का भी लगाया। उसने 7 छक्के मारे हैं, ठीक है, और वो आउट होके पवेलियन को लौटा है। अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि चौथी इनिंग में तो बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने भी 3 स्पिनर खिलवाए हैं, तो वो भी कोई आसान नहीं होगा पाकिस्तानी बैटिंग के लिए उनको फेस करना। अब पाकिस्तान कैसे डोमिनेट करता है ये एक अलग सवाल है। पाकिस्तान को पहली इनिंग में एक बड़ी लीड ले लेनी चाहिए और फिर बड़ी लीड के बाद जिस तरह का लो बाउंस विकेट है, बॉल ऊपर उठ नहीं रहा, नीचे बैठ रहा है, एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, तो एक तरह से पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि पहली इनिंग में आप इतने रन बना लें कि आपको चौथी इनिंग खेलनी ना पड़े। आप तो वैसे दूसरी इनिंग में कोलैप्स कर जाते हैं, फिर अगर उन्होंने 100-150 का मार्जिन दे दिया तो आपके लिए रन बनाना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। इस विकेट पे जो क्या कहते हैं फास्ट बॉलरों का कब्रिस्तान कहलाई जाती थी पिंडी स्टेडियम, वहाँ पे अगर आपने इतने रन पे इन्हें रोक लिया तो अब ज़िम्मेदारी सारी बैटिंग की है।
वो कोशिश करेंगे, उनके पास 2 फास्ट बॉलर हैं। अगर रिवर्स स्विंग भी हुआ तो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खासी मुश्किलात होंगी। अब्दुल्ला और साइम को ज़रा धीरे से खेलना है। एक बार थोड़ा क्या कहते हैं कि बुनियाद बन जाए, फिर आप रन बना सकते हैं। अब्दुल्ला को ज़्यादा ज़रूरी है विकेट पे ठहरना, क्योंकि एक सेंचुरी के बाद वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। तो अब्दुल्ला के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो है ना वो खड़े हुए हैं। अब्दुल्ला को आज सियाने हाथी खेलना है। तो पाकिस्तान अगर आज के दिन एक अच्छी लीड खड़ी कर गया और ये पहली इनिंग में इतनी लीड कि उन्हें दे दी कि भाई साहब अब आप ही खेलो, हम तो सिर्फ बॉलिंग करवाएंगे और आपको आउट करेंगे, तो पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत सकता है। देखते हैं पाकिस्तान क्या रणनीति अपना